एक बिल्कुल शांत और खूबसूरत सुबह की कल्पना कीजिए। आसमान एकदम साफ है, हल्की हल्की धूप निकली है और पूरी दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के इस पूरी धरती से ऑक्सीजन पूरी तरह गायब हो जाती है। कोई तेज आवाज नहीं होती, कोई धमाका नहीं होता, बस एक ही पल में हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार खत्म हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खौफनाक और थोड़े अजीब से काल्पनिक सिनेरियो पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि ये अदृश्य सी चीज अगर गायब हो जाए तो हमारी दुनिया कैसे पूरी तरह से पलट कर रख जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 30 सेकेंड, ये तो बहुत ही छोटा वक्त है। पहली नजर में आपको ऐसा लग सकता है कि यार 30 सेकेंड ही तो है, कोई 1 घंटा या 1 मिनट थोड़ी ना है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सटीक और छोटे से 30 सेकेंड के विंडो की। लेकिन अगर हम इसे विज्ञान और प्रकृति के नजरिए से देखें ना, तो यकीन मानिए ये सिर्फ 30 सेकेंड मानव इतिहास के सबसे भयावह और विनाशकारी पल बन सकते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 21%। हम इंसान हर दिन औसतन 20 से 25 हजार बार सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही हम कभी इस बात पर गहराई से विचार करते हैं कि जिस हवा को हम हर पल अपने अंदर खींच रहे हैं उसमें ऑक्सीजन सिर्फ 21% ही है। और ये कोई साधारण सी गैस नहीं है, ये हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक एनर्जी पहुंचाने का इकलौता जरिया है। हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ पूरी तरह से सिर्फ इसी पर टिका है। और केवल इंसान ही नहीं बल्कि इस पूरी पृथ्वी का संतुलन इसी 21% के जादुई आंकड़े पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, ऑक्सीजन का अचानक गायब होना और उससे आने वाली एक डरावनी शांति। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन सीन जैसा होगा जहां अचानक से कोई बड़ा धमाका होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके उलट ये एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद डरावना पल होगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई 30 सेकंड तक तो कोई भी आसानी से अपनी सांस रोक सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ अपनी मर्जी से सांस रोकने और हवा में 0 ऑक्सीजन होने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम अपनी मर्जी से सांस रोकते हैं ना, तो हमारे शरीर के अंदर खून और फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन सुरक्षित रहती है। लेकिन जब हवा से ही ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो शरीर को बाहर से नई ऑक्सीजन मिलना उसी पल तुरंत बंद हो जाता है। तो ये महज सांस रोकना नहीं है, बल्कि तुरंत घुटन वाली स्थिति है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। आखिर शुरुआती कुछ सेकंड की सच्चाई क्या होगी? क्या हवा से ऑक्सीजन खत्म होते ही सभी लोग तुरंत बेहोश होकर सड़कों पर गिर पड़ेंगे? असल में शुरुआती कुछ सेकंड की सच्चाई आपको काफी हैरान कर सकती है। तथ्य ये है कि पहले ही सेकंड में हर कोई जमीन पर नहीं गिरेगा। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में, खासकर हमारे खून और फेफड़ों में पहले से ही कुछ ऑक्सीजन बची हुई होती है। ये बची हुई सुरक्षित ऑक्सीजन एक छोटे से बफर की तरह काम करती है, जो इंसानों को पहले कुछ सेकंड तक पूरी तरह से बेहोश होने से बचाए रखती है। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ती जाएगी, इसके शारीरिक लक्षण भयानक रूप से बढ़ने लगेंगे। पहले सेकंड में लोगों को सिर्फ एक अजीब सी उलझन और घुटन महसूस होगी। लोग बहुत तेजी से सांस लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस हवा में कोई जीवन ही नहीं होगा। 10 सेकंड बीतते बीतते दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचना बहुत कम हो जाएगा। शरीर में एक भारी कमजोरी महसूस होगी, लोगों को चक्कर आने लगेंगे और जाहिर है हर तरफ दहशत फैलने लगेगी। और सोचिए, जब तक घड़ी 30 सेकंड पर पहुंचेगी, तब तक दुनिया भर में एक हाहाकार मच चुका होगा और करोड़ों लोग बेहोश हो चुके होंगे। इंसानों की बात तो हो गई। अब इस तीसरे हिस्से में देखते हैं कि इस पूरी भौतिक दुनिया यानी हमारी इमारतों, आसमान और मशीनों पर इसका क्या असर पड़ेगा। पता है, ऑक्सीजन का गायब होना केवल सजीव प्राणियों को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी बहुत तेजी से और अदृश्य रूप से नष्ट करना शुरू कर देगा। अब जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करें, आसमान का रंग अचानक क्यों बदल जाएगा? हमने बचपन से आसमान को नीला ही देखा है। दरअसल हमारे वायुमंडल में मौजूद गैसें ही सूरज की रोशनी को बिखेरने या स्कैटर करने का काम करती हैं। अगर हमारे वातावरण से वो 21% ऑक्सीजन अचानक बाहर निकाल दी जाए, तो गैसों का जो ये एकदम परफेक्ट बैलेंस है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। रोशनी के बिखरने की प्रक्रिया बदल जाएगी और आसमान का रंग हमें बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा। और हाँ, ऑक्सीजन का काम सिर्फ हवा में मौजूद रहना नहीं है। दुनिया की लगभग हर कंक्रीट की इमारत में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन छुपी हुई भूमिका होती है। कंक्रीट के अंदर मौजूद लोहे की छड़ों पर एक बहुत ही पतली ऑक्साइड की परत होती है।
आप इसे एक तरह का केमिकल ग्लू समझ लीजिए जो इन संरचनाओं को आपस में स्थिर रखता है। ऑक्सीजन के बिना धातुओं की सतह पर मौजूद ये रासायनिक संतुलन तुरंत बदल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड में सारी इमारतें ताश के पत्तों की तरह तुरंत गिर पड़ेंगी, लेकिन उनका जो रासायनिक व्यवहार है वो हमेशा के लिए बदल सकता है, जो किसी भी बुनियादी ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।